Hello everyone, I am Dr. Pawan Parjha from Civil Group of Institution. Today we will discuss how to calculate cost of goods sold. बच्चे आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है वो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप प्रिपेयर करोगे, जब भी तैयार करोगे, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। हालांकि ये चाहे बीकॉम हो या बीबीए हो या बीबीएम हो, तो बीबीएम और बीबीए सेकेंड ईयर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये फिनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें ये टॉपिक पढ़ना है। और बीकॉम तो इनिशियल में, बीकॉम तो फर्स्ट सेम में ही पढ़ना है। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको एक फॉर्मूला से हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ सब पॉइंट इसमें है जो कि बच्चे को जो खास करके साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ये सब टर्म में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि इसको हम लोग स्टार्टिंग में ही बच्चे को समझा देते हैं, फिर भी एक बार हम इसको देखना समझना चाहेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको समझना है कि जब भी स्टॉक का टॉपिक आएगा बच्चे, तो स्टॉक जो होता है वो बेसिकली इसको हम दो कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? तो इसका फर्स्ट करता है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कि इन केस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। जब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, यानी जो बना हुआ सामान हुआ उसको क्या करता है? बेचने का काम करता है, यानी वो खुद बनाता नहीं है। तो उस कंडीशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसका मीनिंग कहता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग इन अ बिजनेस कंसर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। यानी यहाँ एक छोटा सा वर्ड है, उसको समझना है अनसोल्ड। अनसोल्ड का मतलब ही होता है कि वो सामान जो अकाउंटिंग ईयर के एंड तक सेल नहीं हो पाया। तो इस साल का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। कोई भी बिजनेस उसके लिए ओपनिंग स्टॉक तभी हो सकता है जब उसके लिए उसका प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक हो। हाँ, इनिशियल जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसके लिए कोई भी आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिछले साल उसका बिजनेस ही नहीं था। तो जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक का सवाल ही नहीं उठता है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर बिगिनिंग फेज का रहे तो ओपनिंग स्टॉक, और एंडिंग फेज का रहे तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यहाँ एक वर्ड और है, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चे यहाँ पर समझना हम लोग को है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। यानी जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपका फैक्ट्री रेंट हो गया, लाइक आपका परचेज हो गया, लाइक आपका वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, ऑयल, ग्रीस, या फिर आपका हीटिंग, पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब सारे के सारे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल किए जाएंगे। और रहा बात नेट परचेज की, तो नेट परचेजेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। सामान हम दो ही तरह से खरीद सकते हैं, या तो नगद या तो उधार। तो अगर हम कैश गुड्स परचेज्ड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड परचेजेस, और अगर वो कैश में परचेज किया इट इज कॉल्ड कैश परचेजेस, और अगर वो क्रेडिट पर है तो वो हो गया क्रेडिट परचेजेस। तो चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, दोनों को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो नेट परचेजेस का मतलब होता है कि जो भी कैश परचेज किए और क्रेडिट परचेज किए, उसमें से जो भी रिटर्न हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। अब रिटर्न, परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। इसको रिटर्न आउटवर्ड के भी नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से अगर सामान हम परचेज करेंगे और उसमें से कोई डिफेक्टिव गुड्स मेरे पास आ गया तो उसको हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। हम अपने आप को एज अ बिजनेस एज्यूम करेंगे। तो कोई भी बिजनेस जब गुड्स परचेज करता है तो उसमें से जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, गुड्स आ गया, उसको वो एट ए टाइम इमीडिएटली रिटर्न कर देता है। तो उसको नेट परचेजेस का मतलब यही हुआ कि टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पर हम इंडिकेट भी किए हैं कि टोटल परचेजेस इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। हाँ, एक चीज और समझना है कि क्रेडिट परचेज जैसे ही हो जाता है तो उसमें हम एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग सप्लायर या क्रेडिटर कहते हैं। और वो क्रेडिटर या सप्लायर जो होता है वो करंट पीरियड का होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो और करंट लायबिलिटी का डिफिनेशन क्या था कि करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेड बिफोर अकाउंटिंग ईयर। यानी जो भी लायबिलिटी को हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में पेमेंट करेंगे वही आपको करंट लायबिलिटी होगा। तो क्रेडिटर क्रिएट हो जाता है, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर क्रिएट होता है जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी।
तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ये अब एक अहम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीपी इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे। फर्स्ट में कहता है बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है कैलकुलेशन बाय द क्या फॉर्मूला से करेंगे, तो मुझे कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए दिए या आपको जीपी कैलकुलेट करने के लिए दिए तो आप प्लीज उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करना। आप उसको इसी फॉर्मूला पर प्रॉब्लम को सेट करके और तब उसको ये करेंगे। तो यहाँ समझना है कि आपको जीपी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ऊपर में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जीपी को हम यहाँ पर आराम से नेट सेल्स को लेकर के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देंगे, इस तरह से आ जाएगा। नेट सेल्स का फॉर्मूला है वही जो परचेज में हम समझे थे, जस्ट अपोजिट। अगर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो कोई ना कोई पार्टी जो है उसको सेल कर रहा होगा, तो जो सेल कर रहा होगा उसको सेलर और जो परचेज कर रहा है उसको परचेजर। तो परचेजर के लिए दो तरह से कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, तो ठीक इसी तरह से आपको सेलर के लिए भी दो होगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स हम निकाल लेंगे, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम और डिडक्ट कर देंगे, वही आपका हो जाएगा नेट सेल्स। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें कि नेट सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत सारे 11th में आपको बुक आया है, उसमें बहुत सारे राइटर इसको सेल्स को जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यूज किए हैं। तो नेट से कंफ्यूज नहीं होना है, नेट सेल्स इज आल्सो नोन एज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चे आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए तो calculate the closing stock and cost of goods sold. Calculate the closing stock and cost of goods sold from the following formula या from the following data, from the following data। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, सेल्स लिखेंगे 15,000, सेल्स 15,000, सेल्स रिटर्न 1,000, कैरेज इनवर्ड 1,000। अब इसमें भी ये होता है कि कैरेज, चाहे कैरेज और परचेज हो, कैरेज इनवर्ड हो, है ना, तो या फिर सिर्फ सिंपल कैरेज लिखा हुआ हो, ये तीनों का तीनों पार्ट जो है सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 6,000, परचेजेस 10,000 और परचेज रिटर्न 1,000। परचेज रिटर्न 1,000। तो ये डेटा है, इस डेटा के बेसिस पर हम लोग दो टॉपिक यहाँ पर समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे याद रखना है कि यहाँ पर जब भी क्लोजिंग स्टॉक का कहेगा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो निश्चित रूप से क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपको क्वेश्चन में लिखवाए हुए कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो, तो जीपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो निश्चित रूप से अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बच्चे नोट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी। अब आराम से यहाँ पर क्या करेंगे, नेट सेल्स में आपको क्वेश्चन में दिए हैं सेल्स माइनस क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, और उसमें से जीपी को लेस कर देंगे। इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करके आप देख सकते हैं कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन रहेगा तो और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नेट परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, तो क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड आउट आराम से कर लेंगे। तो यहीं पर आपको समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू कैलकुलेट
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। और जैसे यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा तो आराम से इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।